सिस्टम 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 सिस्टम। आपको पता है एक नया नाम आया है सिस्टम। जब बीजेपी के राज में कुछ हो, जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री कुछ करे, जब बीजेपी के प्रधानमंत्री कुछ करे और वो बीजेपी पार्टी से हो तो उसका नाम दिया जाता है सिस्टम। ये मैडम है चित्रा त्रिपाठी। ये कह रही हैं कि बिल्किस बानो को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जो छोड़ना पड़ा है, उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। जबकि किसी गैर बीजेपी राज्य में कुछ हो जाए तो उस राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अगर मनमोहन सिंह के समय कुछ होता था तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे, देवगौड़ा के समय कुछ होता था तो देवगौड़ा जिम्मेदार थे। अब मोदी जी के राज्य में अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। बीजेपी शासित राज्यों में कुछ हो रहा है तो सिस्टम जिम्मेदार है। मतलब बीजेपी का नया नाम या बीजेपी शासित राज्यों का नया नाम सिस्टम है। दूसरा वीडियो देखा आपने जिसमें अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर हैं और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो चप्पल उठा के दे रहे हैं। ये शख्स ने भी कहा था कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। मतलब चापलूसी की इंतहा है बीजेपी में। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार से बड़ा है संगठन। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वही सिसोदिया ने कहा है कि मैं राजपूत हूं। सिसोदिया की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इस देश में स्कूल को राजनीतिक मुद्दा बनाया। लेकिन सोचिए, जाति है कि जाति नहीं है। वो कह सकते थे मैं दिल्ली का मंत्री हूं, वो कह सकते थे मैंने एजुकेशन ठीक किया है, वो कह सकते थे मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, लेकिन मैं राजपूत हूं। ये क्यों कहा? दिलीप मंडल ने इसकी पूरी पड़ताल की है। तो ये तमाम खबरें मैं लेकर आया हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये चित्रा त्रिपाठी मैडम की तस्वीरें हैं। ये वीडियो बनाई है एक बिल्किस बानो पर। जब से अंजना ओम कश्यप को बिहार के लोगों ने हूट किया है, तब से ये लोग थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से नहीं है, दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दिखने की कड़ी में मैडम को एक वीडियो बनाना पड़ा बिल्किस बानो पर। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि रूबिका लियाकत को क्या हो गया, तमाम मुस्लिम एंकरों को क्या हो गया और महिला एंकरों को क्या हो गया, तो मैडम को आना पड़ा आज तक डिजिटल पर। लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं, क्योंकि समस्या हो जाएगी। गुजरात के सरकार से सवाल नहीं, समस्या हो जाएगी। इसीलिए कह दिया कि सिस्टम जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को जब भी वो कोई अच्छा काम करे तो कहिए कि सिस्टम ने किया है। तमाम पेट्रोल पंप जो तस्वीरें उसको लगकर लिख दिया जाए सिस्टम। मतलब मोदी जी का नया नाम है सिस्टम। बीजेपी शासित राज्यों का नया नाम है सिस्टम। तो अब से जब योगी जी, मोदी जी या बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ करने हो तो कहिए कि योगी के चीफ मिनिस्टर का नाम है सिस्टम। योगी में सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का नया नाम है सिस्टम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चित्रा त्रिपाठी के हिसाब से। तो चलिए एक एक करके तमाम आपको खबरें दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा, इस शख्स को देखिए। इसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। कोई ऐसा ग्रह है जिसको इस हाथ में नहीं पहना हुआ है, लेकिन खाना डब्बा वाला खाना पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुजनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हर तरह के कर्मकांड से दूर रहें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें, संविधान पर भरोसा करें। इस कर्मकांड के नाम पर सबसे ज्यादा आपका बेड़ा गर्क हुआ है। ये भी खबर है। दूसरी खबर देखिए, तेलंगाना गए हैं अमित शाह। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, चप्पल उठा के दे रहे हैं। वाईएसआर ने इसको ट्वीट किया है कि चमचा युग का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी में किस तरह की डेमोक्रेसी है। जब से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को निकाला गया है संसदीय समिति से, पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। मतलब कि खटपट चल रही है योगी जी में और मोदी जी में। शायद मोदी जी चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार यूपी में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान की जो लड़ाई है वो बीजेपी से ठन गई है। अब बीजेपी कोई सवर्ण मुख्यमंत्री के नाम पर तो रिस्क लेना नहीं चाहती है। बिहार में भी उन्होंने 2-2 डिप्टी सीएम अति पिछड़ा बनाया था।
अब ये पिछड़े नेताओं का काम है कि वो बीजेपी की इस पॉलिसी से कैसे लड़ते हैं, देखने वाली बात होगी। राजस्थान से भी एक अपडेट आ रहा है। ये शख्स है हनुमान बेनीवाल, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जाट समाज से आते हैं। चंद्रशेखर रावण का इन्होंने समर्थन किया और कहा है कि आप क्यों नहीं आंदोलन करने देंगे किसी दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को। किसी के बाप का राज है क्या? डेमोक्रेसी नहीं है क्या? तो राजस्थान में कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बनना तय है। ये अलग बात है कि उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस से बुरा थोड़ी है बीजेपी। जब कांग्रेस भी सारा काम वही कर रही है तो बीजेपी से क्या दिक्कत है? राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे वाइस चांसलर कांग्रेस सवर्ण हैं। राजस्थान में सारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर सवर्ण हैं, सारे पैनल में सवर्ण ही हैं। तो राजस्थान इस देश का वो तमाम राज्य जहां कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस रही, वहां सबसे घोर और महीन जातिवाद है। तो ये बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल का ये बाइट सुन लीजिए कि धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी का जो आए और उस वजह से जो जालौर में एक बच्चे की मौत हुई थी वो मुद्दा जो है वो मीडिया में आया। वहीं दूसरी खबर भी आ रही है मध्य प्रदेश से। वहां प्रीतम लोधी को जो कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे थे, जिस तरह से उनको बीजेपी ने निकाल दिया है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की है। चंद्रशेखर रावण गए थे मध्य प्रदेश में, उनकी एक बड़ी रैली हुई थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत में इससे पहले कभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं थे। जब से OBC रिजर्वेशन लागू हुआ है, हिंदू फोल्ड टूटा है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसान जातियों को, बहुजन इंटेलेक्चुअल को, खासकर जो शेड्यूल कास्ट के इंटेलेक्चुअल हैं, जो सबसे ज्यादा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान में सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला। वो पढ़े लिखे, सिस्टम को समझते हैं, आंदोलन को समझते हैं, आइडियोलॉजी को समझते हैं, अम्बेडकरिज्म को समझते हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को समझते हैं। ऐसे लोगों ने, अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अगर OBC पर काम किया और किसानों में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, तमाम OBC की जातियां और किसान जातियों को जोड़ा, तभी जाकर संविधान को बचाया जा सकता है। क्योंकि पिछड़े, अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुसलमानों को भी जोड़ना होगा। और ये जिम्मेदारी शेड्यूल कास्ट के इंटेलेक्चुअल को जाता है, जो सबसे ज्यादा अम्बेडकरवाद, संविधान को समझते हैं और जो सबसे ज्यादा ईमानदार भी हैं और समाज हित में काम भी कर रहे हैं। अपडेट, बिलासपुर में SC युवकों के हाथ पर रस्सी बांधकर पीटने वाले धीरज यादव, विजेंद्र कश्यप सहित सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, दो तरह के जातिवाद है। जो किसान जातियां हैं, जो OBC के लोग हैं, वो गांव में जातिवाद कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और वो जेल भी जा रहे हैं। झूठे अहंकार की वजह से आप बच नहीं पाएंगे, जेल जाएंगे। और OBC के लोगों से, किसान जातियों के बच्चों से पावर सेंटर्स पर जातिवाद हो रहा है। OBC के लोग और किसान जाति, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ गांव में जातिवाद करें, जहां उनको मिलना कुछ नहीं है, जाएंगे जेल। लेकिन उसी किसान जातियों के बच्चों से, उसी OBC के लोगों से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में जातिवाद हो रहा है, और वहां उनकी लड़ाई शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। तो आपको तय करना है कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। मैं इतना जरूर कह देना चाह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कि अगर SC ST OBC के लोगों ने सांप्रदायिक दंगे में शामिल हुए, मुसलमानों पर हमला किया, तो भी नहीं बचेंगे। और किसान जातियां और OBC के लोग अगर SC ST के खिलाफ अगर व्यभिचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, शोषित हो, वंचित हो, एक साथ बनो और बड़ी लड़ाई, पावर सेंटर्स की लड़ाई लड़िए। और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक वीडियो देखिए, किसानों का धरना शुरू हो गया है। राकेश टिकैत को जिस तरह से बैठा लिया गया था कल, आज धरना है। देखते हैं किसान क्या करते हैं। और ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि अपने दम पर भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद दिन रात बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं। राजस्थान की तस्वीरें हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर। यह सिस्टम मंगल ग्रह से आया है। बिल्किस बानो केस के वक्त मंगल ग्रह के वासियों का शासन था, अभी भी गुजरात में मंगल ग्रह है। RJD ने ट्वीट किया, सोचिए। तो चित्रा त्रिपाठी के मंगल सिस्टम पर मैंने आपको बताया था। और राहुल गांधी ने बैक टू बैक ट्वीट किया है गुजरात को लेकर, जहां अडानी एयरपोर्ट पर लगातार ड्रग्स मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि अंबानी से भी ज्यादा अमीर अडानी हो गए हैं। और ये लगातार से बिहार के अररिया में जगन्नाथ सिंह, मोहम्मद कपिल एवं औरंगजेब ने मिलकर एक शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। लोग गुस्से में हैं, ये गुंडे बचने नहीं चाहिए। तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
जज कौन थे और खिलाफ कोर्ट गया था। सोचिए, दो बड़े फैसले का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अनाउंस किया था कांग्रेस की सरकार ने। कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन सारे ब्राह्मण जो हैं वो चले गए थे कोर्ट ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। आप बने फिरते रहिए हिंदू, आपके रिजर्वेशन का विरोध ये लोग करते हैं। राजस्थान में भी ये जब अमेंडमेंट आया था तो उस समय भी ब्राह्मणों ने विरोध किया था। तो सवाल है कि ब्राह्मण समाज के लोग ही आरक्षण के खिलाफ क्यों जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का 27% आरक्षण देने के खिलाफ आदित्य तिवारी, कुणाल सुकना, पुनरेश्वर नाथ जैसे लोग गए थे। लेकिन अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन लागू होता है तो कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं हैं, नहीं तो उनका बोरिया बिस्तर बनना इस बार तय है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत नाराज हैं। अडानी की छलांग, अंबानी से 1.5 गुना हुई संपत्ति। और गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 17 मई 2017 को राजस्थान सरकार का फॉर्मूला ओबीसी को 21 से बढ़ाकर 26% करना था आरक्षण, लेकिन सवर्णों ने उसका विरोध किया। और खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट से, जहां मुख्यमंत्री की बेटी ने, मिजोरम की मुख्यमंत्री की बेटी ने एक डॉक्टर को गुस्से में पीट दिया। राजस्थान के करौली जिले में 15 वर्षीय शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ फिर से रेप हुआ है, तो जातिवादियों का अड्डा बन गया है। ये एक तस्वीर उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आनंद पांडे की प्रशिक्षण देने वाली कमाल तस्वीर है। लगातार सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जो सबसे ज्यादा वायरल तस्वीरों में से है। मेरे एडिटर से रिक्वेस्ट है कि वो महिला की चेहरे को जरूर ब्लर कर दे, चेहरा न दिखाएं, क्योंकि किसी भी महिला का सम्मान ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है और एक न्यूड फोटो जो है इनका जारी हो रहा है। हम लोग इस तरह की खबरों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, न्यूड तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, उनका निजी जीवन है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए हम महिला की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो शख्स जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही है वो उत्तर प्रदेश ओलंपिक के अध्यक्ष है, उनका नाम है आनंद पांडे। पांडे जी को देखिएगा। और तमिलनाडु सरकार ने ईबीएस कोटा लागू नहीं किया है। जिस तरह से इस देश के तमाम जगहों पर SC ST OBC का आरक्षण लागू नहीं होता है क्योंकि मनुवादी नहीं चाहते हैं, उसी तरह से पेरियार के जो सरकार है, पेरियार के मानने वाले जो लोग तमिलनाडु में हैं, उन्होंने अब तक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण नहीं दिया है। तो ये एक बड़ी ताकत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सत्ता में लंबे समय तक रहना है तो आइडियोलॉजी आपको रखना पड़ेगा। पिछले 54 सालों से लगातार पेरियार के मानने वालों की सरकार चल रही है तमिलनाडु में। और ये है बीजेपी के पूर्व राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जो इसने खुद माना था कि 5 मुसलमानों का इन्होंने हत्या की है। अब ये पुलिस कस्टडी में है। और एक वरिष्ठ पत्रकार कैमरे पर अपहरण कबूलते हैं और एक विधायक कैमरे 5 लोगों को मारने की बात कबूलता है। एक बिहार का कोई पत्रकार था, उसने कैमरे पर कहा कि मैंने 2 लोगों का अपहरण किया। और यूपी वाली खबर में अब क्या है, 17 अगस्त आरबीआई ने पेपर जारी किया। सोचिए, एक खबर आई थी कि अब जो आप गूगल पे, फोन पे करते हैं उससे पैसा भी कटेगा। इसको लेकर अब सफाई है कि ऐसा नहीं होगा। और सरकार, इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि टैक्स लगातार सरकार लगाती है। अगर लोग की प्रतिक्रिया चेक करती है, अगर लोगों ने विरोध किया तो वापस ले लेती है और विरोध नहीं किया तो टैक्स ठोक देती है। और पटना में नीतीश कुमार के काफिले पर हमला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। और जिन्हें लगता है कि जातियां खत्म हो गई है, सब उनके लिए है। दूसरी बार दलित पिछड़े जब भी व्यवस्था में शामिल हों। डॉक्टर जितेंद्र मीना ने ये फोटो शेयर किया है। सोचिए, सिसोदिया कह रहे हैं कि मैं राजपूत हूं, नाम के आगे यादव होता तो सीएम नहीं बनता। ये बीजेपी के पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कहा है गौर ने। मुझे मकान देने से पहले मेरी जाति पूछी गई, जगजीवन बाबू की बेटी ने लिखा है। और अभी लोधी समाज के एक नेता को बीजेपी से निकाल दिया गया है। और बामन मिश्राम को बोलने की इजाजत नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनको इजाजत नहीं मिला है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम दिखा नहीं सकते, महिला की तस्वीर वायरल कर दीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक शख्स सरेआम एक महिला से बदसलूकी कर रहा था। हम वो तस्वीरें ब्लर करके आपको दिखा सकते हैं। लगता है देश में खबरें मेरे ट्विटर हैंडल से ही चल रही है। रणविजय सिंह पर सरकार की नजर है। रणविजय सिंह जिस तरह से लगातार खबरें शेयर करते हैं, अब तमाम जो सरकारी व्यवस्था है उनके पीछे पड़ गई है। और बड़े दिल वाले नेता ऐसे होते हैं, हनुमान बेनीवाल, उनकी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ये आज की सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर खबरें थी। झारखंड में ओबीसी, बधाई दीजिए, झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़कर 27% होने वाला है। कांग्रेस के पास भी मौका है, राजस्थान बचाना है, छत्तीसगढ़ बचाना है,
तो ओबीसी को जोड़ ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इनके दिन लदने वाले हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबरें थी सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा था, और प्रधानमंत्री का नाम क्या सिस्टम रख दिया जाए? आपको क्या लग रहा है, टीवी अखबार के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारी मीडिया पटना आ गई है, बिहार आ गई है, बिहार की एक एक खबर को राष्ट्रीय खबर बना दिया गया। ये टीवी अखबार में ताकत होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैल्कम ने कहा था कि टीवी अखबार में वो ताकत है, मीडिया में वो ताकत है कि दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज वायरल थी, जो वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या लगता है आपको कि मनोज सिसोदिया ने जो कहा है कि बीजेपी ने मुझे ऑफर दिया है और मैं राजपूत हूं, दिलीप मंडल कहते हैं कि सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप के बाद तमाम राजाओं ने मुगलों के सामने घुटने टेके हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।